अभी अहुड़ा यात्रा हो रही थी, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उल्टा रथ जब आता है, उस समय मैं दर्शन के लिए गया। एक तो हम यहाँ आकर के यहीं के पंडा पुजारियों जैसी पोशाक पहन लेते हैं तो सबको लगता है यहीं के पुजारी जी हैं। ये इतने पुजारी हैं यहाँ पे कि पता ही नहीं चलती बाहर का कौन भीतर का कौन। तो हम थोड़े भीतर चले गए। भीतर जाकर के, इतने भीतर तो नहीं जा पाए, लेकिन वहां सब मठों के सब संत जन खड़े थे, सबके सामने वो दृश्य मैं कैसे बताऊं, उसको तो कोई मैं फिल्म बनवा करके भी नहीं बता पाऊंगा कि वो अनुभव कैसा था। तो गुंडीचा में हम भीतर चले गए तो वहां सब संतों ने अपने पास खड़ा कर लिया, बोले यहीं खड़े हो जाओ, यहीं से सामने से जगन्नाथ जी निकलेंगे। ठीक है। सबसे पहले श्री बलभद्र जी आए। बलभद्र जी आए तो मेरे सिर में ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी ने बर्फ रख दी हो, इतने रोंगटे खड़े हुए, इतने बिल्कुल सामने से बलभद्र जी निकल के गए। उसके बाद फिर सुभद्रा जी आए। सुभद्रा जी को देख करके भी रोम रोम पुलकित हो गया, बिल्कुल सामने से ही जा रहे हैं। मधुर दर्शन हो रहे थे, प्रतीक्षा हो रही थी कि जगन्नाथ जी आएंगे बस। फिर उसके बाद सुदर्शन जी आए, सुदर्शन जी गए। सुदर्शन जी जाते हैं, फिर तीनों रथों का परिक्रमा करके फिर विराजते हैं, पूरा सुरक्षा करके। सबसे पहले शायद सुदर्शन जी जाते हैं, तीनों रथों की परिक्रमा करके बैठते हैं ताकि रक्षा हो जाए, सब चारों तरफ घूम जाते हैं। अब तीसरे आने वाले हैं श्री जगन्नाथ जी। आंखों की पलकें भी यूं गिरती हैं तो यूं मन करे कि यहाँ कोई टेप वेप लगा लें, गिरे नहीं। वो जैसे ही बाहर निकले तो वो दर्शन हो, मतलब ये कैमरा भी दूर है, ये जो पत्तियां हैं इतनी दूरी खड़े हैं द्वार से, और ऐसे जगन्नाथ जी निकलने वाले। तभी बगल में एक महाराज जी खड़े थे, उनसे बोले आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं? ये प्रश्न किया गया, ये परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है? तो उसके कई प्रमाण बताए गए, उनमें से एक प्रमाण क्या है, ये जब भी श्री मंदिर से बाहर निकलेंगे और सूर्य की प्रथम किरण में आएंगे तो चाहे एक बूंद गिरे आकाश से गिरेगी, ये इस बात का प्रमाण है कि ये परमात्मा। मैंने कहा महाराज जी वो घंटे बज रहे थे जोर जोर से, बस अब तो हल्ला शुरू हो गया, महाप्रभु जी आने वाले हैं। आकाश में मैं देखूं दूर दूर तक कोई बादल नहीं, मुझे तो घबराहट सी आने लगी। मैंने कि लाला ने लाज बचाइयो अपनी, बादल तो दूर दूर तक दिखना रहे, बरसे को कहां थे? मैंने कि ऊपर तो कोई बादल है नहीं, और ये महाराज जी वो कह रहे कि ठाकुर जी बाहर आएंगे तो बूंद गिरेगी, चाहे एक बूंद गिरे। मन में बार बार उत्साह भी हो, डर भी लगे, जैसे कोई अपनो व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग ले तो डर लगता है ना कि हार तो नहीं जाएगा। ऐसी लगे मैंने कि बलभद्र जी गए, सुभद्रा जी गई, सुदर्शन जी गए, लाला तेरी बारी है, नेक बरसा तो कर दी हो तो बात सत्य हो जाएगी। और महाराज जैसे आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ, क्या बोलते हैं उसको, ताहिया ये धारण करके महाराज जैसे ही निकल के बाहर आए हैं, यहाँ पुजारी लगे, यहाँ पंडा लगे, दईतापति सब ठाकुर जी खींचते हुए बाहर ला रहे हैं। और जैसे ही गुंडीचा मंदिर के मुख्य द्वार से महाप्रभु जी जैसे ही बाहर आए, प्रथम दर्शन हुआ, कहां से बादल आए और तुरंत वर्षा वहां गिरने लगी। पूरा हर्ष और पूरा मंदिर गीला हो गया। मैं तो बता रहा हूं आपको, उस समय जैसे ही वर्षा हुई नेत्र आंसू से भर गए, और जैसे मानो महाप्रभु जी कह रहे हो, बोले ब्रज की मैंने लाज रख ली लाला, तो चिंता मत करे, आती वर्षा कराए के सिद्ध कर दियो कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। अगर आप भी प्रेमानंद महाराज को मानते हो तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करो। राधे राधे।